ट्रेन की बहुत ही तेज गति थी जिसमें वह लड़का सवारी कर रहा था। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक इतनी थी कि खिड़कियों भी अपने आप बंद हो रही थी, खुल रही थी। केबिन में वह लड़का एकांत बैठा था और वह भयावह मौसम उस लड़के को बहुत डरपोक आदमी बना दिया था और वह डर के मारे चुपचाप केबिन में बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि स्टेशन का नाम तक नहीं पढ़ पाया था वह लड़का। वह केबिन में अकेला था और इस सोच में था कि कोई एक यात्री आए और उसके केबिन में बैठे और वो दोनों बातचीत करते हुए आगे की सफर के आनंद लेते हुए आगे अपने अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और एक अंदरूनी भय जो उसके अंदर जागृत हो चुका था उससे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो आदमी उस लड़के की तरफ देखा, देखकर मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया कि मैं मिस्टर घोष। और वह बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। तब फिर उस लड़के ने उसे अपना परिचय दिया। उसने बताया कि मैं कानपुर में नौकरी करता हूँ और व्याख्याता के पद पर हूँ। मैं पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और उस लड़के से खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन उस लड़के ने उस आग्रह को ठुकरा दिया बहुत ही शालीनता के साथ। एक अजनबी के हाथों से खाना खाना उसको ठीक नहीं लगा उस लड़के को, और वो कहीं भी जाता तो किसी के हाथ से कुछ ना लेता, ना खाता, ना पीता, बस बातचीत करता और चले जाता। लेकिन उस आदमी ने बहुत ही आग्रह किया, लेकिन फिर भी यह लड़का उस आग्रह को ठुकरा दिया। फिर उस आदमी ने कसकर हंसा और बोला, संचय कर रहे हो मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे आगे क्या होता है। उसके यह शब्द सुनकर उस लड़के को जैसे इतना शॉक्ड लगा, जैसे लगा कि उससे कुछ सांप सूंघ गया हो। बिल्कुल शांत सा हो गया। किंतु उस लड़के ने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने उस लड़के से पूछा, क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। अचानक उस लड़के को ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उसके गले पर गर्म अंगार रख रहा है। वो हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। उसके अलावा उस कक्ष में वही एक सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। वह लड़का फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि उस लड़के को अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। लड़का घबरा कर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वह आया और बोला, जनाब सोए नहीं? लड़के अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही है। लड़के ने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे की केबिन में गूंजने लगी। वह लड़का भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती,
लेकिन लड़के के दिल में अब तेज रफ्तार ही पकड़ रही थी। भय और घबराहट के कारण उसको लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और लड़का टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला, वह सहयात्री उस टॉयलेट के अंदर दिखा और वो लड़का चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। लड़का घबराहट से उससे जगाया। वह बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, जैसे कुछ जानता ही ना हो। लड़के ने कहा, आप यहां भी और वहां टॉयलेट में भी? वह कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूं। घबराहट के मारे लड़का पसीने से तरबतर, बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वह बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वह मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया और लड़का डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर लड़के की बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था और वह टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।